तो बच्चों हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम आपको बताने वाले हैं छंद। ठीक है, छंद होते क्या हैं ये आप आज जानेंगे। ठीक है, तो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों बंधन। ठीक है, और एक सबसे सही बात ये जान लो बच्चों को, जो चीज हमें समझ में आ जाती है उसकी परिभाषा हम स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जब हमें समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है तो हम उसकी परिभाषा भी ना रट सकते हैं न याद कर पाते हैं। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे छंद होता क्या है। ठीक है, तो छंद की परिभाषा एक बार देख लेते हैं, फिर इसके आधार पर हम आपको आज समझाएंगे कि छंद होता क्या है। छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। ठीक, अतः वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, चरण, गण आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना छंद कहलाती है। यानी छंद किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें वर्ण, मात्रा, गति, यति, चरण, तुक और गण ये एक नियमावली में बंधे रहते हैं, उनको कहते हैं हम छंद। ठीक है, दूसरा अर्थ भी होता है बच्चों इसका। छंद शब्द जो है वो जड़ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या प्रसन्न करना, खुश करना। तो जिसको पढ़ने से हमें खुशी मिलती है, हमें आनंद आता है, उन्हें छंद कहते हैं। इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो देखेंगे इसमें छंद के तत्व। छंद के तत्व कौन कौन से हैं, यानी छंद में क्या क्या चीजें आती हैं? वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, चरण और गण। अब हम इन सब चीजों को समझेंगे। पहले ये होती क्या है? तो पहली है बच्चों वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण हमारे ये हैं। ठीक है, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ये चंद्र बिंदी। ठीक है, ये हमारे ह्रस्व स्वर यानी लघु यानी छोटे स्वर हैं, तो छोटे वर्ण हैं। अब ये हैं दीर्घ, यानी दीर्घ को कहते हैं गुरु, दीर्घ को गुरु भी बोलते हैं। तो ये हमारे बड़े वर्ण हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, अंग और अंगे। यानी इन पर हम क्या लगाते हैं? बड़ी। तो ये आपके जो है आ, ई, उ, ये सब क्या है? आपके वर्ण। तो आपको वर्ण समझ में आए। अब आते हैं बच्चों मात्रा पर। मात्राएं क्या होती हैं? तो जिसको बोलने में हमें समय लगता है, ठीक है, उन्हें मात्राएं कहते हैं। और मात्राएं हम समझेंगे, जैसे हमने वर्ण समझे, इन वर्णों पे हम मात्राएं भी लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो समझेंगे। अ, ई, उ, ये वर्ण जहां आते हैं वहां हम छोटी मात्रा यानी कि ह्रस्व मात्रा लगाते हैं, जिसका चिन्ह होता है ये। ठीक है, अब ये दीर्घ होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, अंगे। यानी ये सारे जो दीर्घ हैं इन पर हम लगाते हैं बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा का चिन्ह होता है बच्चों इस तरह से ये। तो मात्राएं भी समझ में आ गई आपको। अब है गति। गति का मतलब होता है बच्चों जिस तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं, जिस फ्लो में पढ़ रहे हैं, जिस प्रभाव में पढ़ रहे हैं, उसको हम कहते हैं गति। ठीक है, जैसे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। तो हमारा जो बोलने का या जिस प्रभाव में हम इसको बोल रहे हैं वो क्या हो गई? हमारी गति। यति क्या होता है? एक अल्प विराम होता है बच्चों, जिसे हम यहाँ पर कॉमा टाइप लगाते हैं, ये इसको। ठीक है, ये हमारी क्या है? यति। इसको बोलते हैं यति। ठीक, तुक, ये तुकांत शब्द होते हैं जिसमें एक जैसा आता है। जैसे यहाँ पे ले लीजिए मंगल मूर्ति रूप, तो रूप और हृदय बसहु स्वरूप, तो रूप और भूप एक ही तुक के शब्द हैं, इसलिए ये तुकांत शब्दों में आते हैं। तो तुक क्या बोलते हैं बच्चों? जो समान होते हैं। ठीक है, रूप भूप ये समान तुक वाले हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम तुक। चरण क्या होता है? ये बच्चों हमने लिखी है, दोहा लिखा हुआ है इसका, पवन तनय संकट हरण। यहाँ हमने कॉमा लगाया हुआ है, जहां हमारा कॉमा लगा हुआ है वहां हमारा ये क्या हो जाएगा?
एक चरण, इसको बोलेंगे हम चरण। ठीक है, ये हमारा पहला चरण है। मंगल मूर्ति रूप, ये हमारा दूसरा चरण हो जाएगा। राम लखन सीता सहित, ये हमारा तीसरा चरण हो जाएगा। हृदय बसव सुरभु, ये हमारा कौन सा चरण हो जाएगा? चौथा। तो इन चीजों को, इन्हें हम चरण कहते हैं। अब आ जाए हम गण पे। गण क्या होता है बच्चों? तीन वर्णों के समूह को, जैसे है पवन, तो इसको क्या हम बोलेंगे? गण। यानी तीन वर्णों के समूह को हम गण बोलते हैं। तो पवन है, तनय है, हरण है, ये सब क्या है? गण। और गणों की संख्या कितनी बताई गई है बच्चों? 8। ठीक है, जगण, तगण, भगण, लगण, सगण, ये है 8 है कुल मिला। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, तो ये सारी चीजें हमारी हमको समझ में आ गई बच्चों, जो हमने अपनी परिभाषा में लिखी हैं या परिभाषा में हमने जो पढ़ी हैं, उन एक एक चीज को हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा हम स्वयं भी बना सकते हैं। हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने समझ लिया है, इसलिए हम परिभाषा भी खुद लिख सकते हैं। अब आते हैं बच्चों छंद के प्रकार। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ठीक है, अब आप समझेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में 3 छंद होते हैं बच्चों। एक तो सममात्रिक छंद होते हैं, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं, तीसरा होता है विषम। ठीक है, तो सममात्रिक छंद में हमारे आते हैं चौपाई और रोला। क्यों आते हैं सम में? सम क्या होता है? जिसकी मात्राएं समान होती है। ठीक है, तो हमारे चौपाई में 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 प्रत्येक चरण में होती है। रोला में भी 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 24 मात्राएं होती हैं। हर एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो ये है सममात्रिक, यानी जिसमें मात्राएं समान हो उन्हें हम कहते हैं सममात्रिक छंद। अब आते हैं अर्ध सममात्रिक। अर्धसम क्या होता है? अर्ध यानी आधा, सम यानी समान, जिसका आधा समान है और आधा विषम। क्या है? दोहा। दोहा हमारा कैसा होता है बच्चों? पहले और तीसरे चरण में हमारे समान मात्राएं होती है, 13 मात्रा होती है। इसमें भी 13 होती है, इसमें भी 13 होती है। और दूसरे और चौथे चरण में हमारी 11 मात्राएं होती है। यानी ये अर्ध सम है। आधे में ये समान मात्रा आ गई और आधे में विषम मात्राएं। तो ये हमारा हो गया दोहा अर्ध सम। इसी तरह से सोरठा भी होता है बच्चों। सोरठा दोहा का जस्ट उल्टा होता है। आप जैसे दोहा है वैसे ही आप सोरठा को भी समझेंगे, यानी ये भी अर्ध सम में ही आएगा। अब विषम। विषम में क्या आता है बच्चों? कुंडलियां। कुंडलियां हमारी कैसे बनती हैं? कुंडलियां में हम एक दोहा लिखते हैं और दूसरा क्या लिखते हैं? रोला। ठीक है, तो दोहा हमारा कैसा है? अर्ध सम, और रोला हमारा काय में बताया गया है? सम में। तो सम और अर्ध सम मिला के हमारी विषम बनता है और कुंडलियां हमारी विषम छंद में आती है। तो आप समझ गए होंगे सममात्रिक छंद क्या होता है, अर्ध सम क्या होता है और विषम क्या होता है। ठीक है, अब हम थोड़े सा और जानकारी आपको कराएंगे। संयुक्त अक्षर। बच्चों संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? ठीक है, संयुक्त अक्षर यानी कि जैसे है हमारा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी यानी आधा था जो है ये हमारा है, तो इस आधे वाले की कोई मात्रा हमारा नहीं लगाई जाती, इसमें कोई मात्रा नहीं। लेकिन होता क्या है संयुक्त अक्षर में? इससे पहले वाला जो वर्ण है, जो आधा वर्ण है, इससे पहले वाला जो वर्ण है इसमें हम सिंगल ना लगा के डबल लगाते हैं, यानी कि हम इसकी गुरु मात्रा लगाते हैं। ठीक है, तो प्र डबल लग गया, था की कोई मात्रा नहीं होती। और वी हमने आपको समझाया है कि जहां बड़ी ये मात्राएं हैं, दीर्घ हैं, जहां बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या